एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने एक और दिन हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है हमारे मन का विश्वास, हमारे मन का पवित्रता, हमारे मन की धार्मिकता। संख्या बहुत हो सकती है कई जगहों पे, लेकिन हो सकता है उनके मन पवित्र ना हो। वो सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपने चर्च वालों को, अपने पास्टर को दिखाने के लिए कलीसिया में उपस्थित हुए हों। लेकिन प्रभु कहता है धन्य वह जिन्हें वो चुन के अलग करता है और उनको अपने चरणों में बैठने का मौका देता है। बड़ी बड़ी कलीसियाएं कार्य कर रही हैं अपना निश्चय, वो बुरा कार्य नहीं कर रही हैं, वो भेड़ों को चरा रही हैं, लेकिन उन भेड़ों को सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन जो प्रभु का वचन को पूरा कर रही हैं, वो छोटी छोटी कलीसियाएं ही पूरा कर रही हैं। कॉटेज चर्चेस जो हैं वो पूरा कर रहे हैं कि जाके जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, और जो विश्वास लाए उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और वो जो है लोगों को मसीही जीवन में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया, वैसे ही प्रत्येक छोटी कलीसिया, प्रत्येक जो हाउस चर्च है वो ये परिश्रम कर रहा है। क्योंकि उस समय पे भी कोई बड़ी कलीसिया नहीं होती थी, छोटे छोटे ग्रुप होते थे, हाउस चर्चेस होते थे, जहाँ पे लोग आते थे और प्रभु को ग्रहण करते थे, विश्वास करते थे और अपने पापों से क्षमा पाते थे और उद्धार को प्राप्त करते थे। वही कार्य जो है आज भी हो रहा है, और हाउस चर्चेस में जो है लोग आते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा छोटा सी कलीसिया भी प्रभु को भाती है और प्रभु जो है इसको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि आज फिर उसने हमें ये मौका दिया कि उसने हमें इस्तेमाल किया है, हमें कायल किया है, कन्विक्ट किया है। अपने वचनों के द्वारा जब वो हमसे बातें करता है तब भी हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो हमारी सहायता करे, मदद करे अपने वचनों को पढ़ने में, अपने वचनों को सुनने में, अपने वचनों को समझने में, मनन करने में, और हमारी सहायता करे कि हम इस वचन को सुन के सिर्फ ऐसे ही ना चले जाएं, बल्कि हमारे जीवन में ये वचन कार्य करने पाए और हम अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा आगे जीने पाए। हालेलुया। आज मेमोरी वर्स हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 चैप्टर 6 और 7 मेमोरी वर्स कौन सा पढ़ा था हमने? 6। कोई जन पढ़ दे उसको। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है, एक बार फिर हमारे पर प्रबल है। एक बार फिर तूने प्रभु हमें ये मौका दिया कि हम तेरे इन सत्य वचनों को, इन पवित्र वचनों को, इन सामर्थी वचनों को पढ़ें। और पिता परमेश्वर जो कुछ तुझसे बातें करना चाहता है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि इसकी गहराई को जांच सके, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे सहायक है प्रभु। तू पिता परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत कर, और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों की भूमि तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जब पृथ्वी पे एक मनुष्य अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम गिनती में यहाँ थोड़े हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा मन फिराना स्वर्ग में आनंद का कारण ठहरे और हमारे लिए प्रतिफल उत्पन्न करे। इस कलीसिया को, इस क्षेत्र को, इस शहर को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मैं इसको मांग लेता हूँ ताकि पिता परमेश्वर तेरा राज्य यहाँ बढ़े, शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं,
आमीन आमीन। हमने यशाया नबी की पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे एक भविष्यवाणी, यशाया नबी जो है एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर से वो बातें लेकर मनुष्यों तक पहुंचाता था, और वो उसी भविष्यवाणी का एक छोटा सा हमने यहाँ पे भाग पढ़ा। जब इसको हम पढ़ रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था अगला महीना जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने वाले हैं। लोग तरह तरह से उस उत्सव को मनाते हैं, कोई दुनियावी तरह से, संसारिक तरह से, शारीरिक रूप में, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसको हम आत्मिक रूप में मनाएं उस उत्सव को, ताकि प्रभु की योजना जो है उस उत्सव को मनाने से पूरी हो, लोगों को पता चले प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार के विषय में। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर हम कि उसने हमें ये वचन दिए जिनसे हम प्रभु के पैदाइश की एक भविष्यवाणी को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वो क्यों आया। हालेलुया। जब 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसके पास उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उसकी माता के गर्भ में डाला और उसे रचा। एक अद्भुत कार्य, एक आश्चर्य कार्य। जब हम प्रकृति के विरुद्ध के कोई कार्य देखते हैं वो हमारे लिए आश्चर्य का कार्य है। ये कार्य भी जो हुआ ये प्रकृति के विपरीत है। वैसे संतान प्राप्ति के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता होती है। प्रभु परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया आदम और हवा। आदम को बनाया, जानवर बना दिए, सारा कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, समुद्र, उसके जितने जलचर हैं, पक्षी, जंगल में रहने वाले जानवर। लेकिन परमेश्वर ने देखा आदम से कोई भी मेल नहीं खाता है, इसलिए उसने उसको उसी के अंदर से उसकी हड्डी पसली निकाल के जो है एक रचना की और उसको स्त्री नाम दिया, हवा, ताकि वो दोनों मिले और उनको संतान प्राप्ति हो और ऐसे जो है मनुष्य पृथ्वी पे बढ़ता जाए। लेकिन ये एक मनुष्य जिसके विषय में यहाँ लिखा गया है ये प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि अप्राकृतिक रूप से माँ के गर्भ में आया। जब हम क्रिसमस में जाएंगे, हम वचन सुनेंगे, वहां पे हम सब पढ़ेंगे, हम सब देखेंगे कि वो किस रीति से आया। जब मरियम से आके फरिश्ते ने बोला कि तू गर्भवती होगी, तो मरियम ने कहा मैं तो ऐसे किसी पुरुष को जानती भी नहीं। तो उसने कहा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगी, तो मनुष्य से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का फल जो है वो तेरे अंदर आएगा, जिसका नाम तू इमैनुएल रखना, जो मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा देगा, उनको उद्धार देगा। उसकी भविष्यवाणी यहाँ यशाया नबी जो है कर रहा है कि वो कैसा होगा, वो क्या क्या कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसकी मां के गर्भ में जब रचा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसके पास लौटा ले आऊं और इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। याकूब को, इजराइल को परमेश्वर के पास ले आऊं, मतलब परमेश्वर के लोगों को मैं परमेश्वर के पास ले आऊं, जो भटक रहे हैं, जो
आज तक किसी भी बलि के द्वारा, चाहे मेल बलि हो, होम बलि हो, पाप बलि हो, किसी भी बलि के द्वारा शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। मैं इसलिए आया ताकि मैं उन्हें अपने लहू से शुद्ध करके उन्हें पिता के पास दोबारा ले जाऊं। हालेलुया। आज वो मेरे को लेने आया है, आपको लेने आया है, प्रत्येक मनुष्य को वो लेने आया है। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं स्वीकार करता है, इस बात को ठुकरा देता है, इसे तुच्छ मानता है और वो प्रभु यीशु पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी हानि उठाता है, जो उसके अनंत मृत्यु की हानि है, जहां वो हमेशा तड़पता है, रोता है। वचन हमें बताता है वहां दांतों का पीसना और आंखों में हमेशा रोना है, चीखना है, प्यास है। प्रभु चाहता है कि उनको छुड़ा के, वहां का टिकट उनका कैंसिल करके उनको मैं वहां ले जाऊं जहां मैं चाहता हूं और उनके लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य इस बात को ठुकरा देता है, तुच्छ जान जाता है, इन वचनों को जो है वो ठट्टों में उड़ा देता है, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा देता है। जो आदर योग्य है परमेश्वर के सामने, लिखा है इजराइल को उनके पास इकट्ठा करूं क्योंकि मैं यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य हूं। मनुष्य उसको आदर नहीं देता। जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य है, मनुष्य उसको आदर नहीं देता, मनुष्य उसको तुच्छ जानता है। कितनी वेदना की बात है, कितनी दर्द की बात है। जो मेरे लिए आया, आपके लिए आया, हम उसको आदर नहीं देते। मनुष्यों को आदर देना शुरू कर देते हैं। हम चर्च के पास्टर को उससे ज्यादा आदर देना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट्स को, अपोजल्स को। आजकल बहुत प्रॉफिट्स, बहुत अपोजल्स हैं, खासतौर पर पंजाब में। हम उनको ज्यादा आदर देना शुरू कर देते हैं। अपनी जेब से पैसा निकाल के भी हम उनको देने को तैयार हैं। 25,000, 10,000 कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और वो जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराते हैं। जो यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य है, उसे हमें कितना आदर देना है हम ये भूल जाते हैं। हालेलुया। पास्टर के डर से हम कलीसिया में चले जाते हैं कि कहीं पास्टर हमें टोक ना दे। हम इस डर से चले जाते हैं कि हमारे को वहां से कुछ फायदा नहीं मिलेगा अगर हम नहीं गए। कलीसियाएं भी ऐसे ही हैं। लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, क्रिसमस ईस्टर पे आ रहे हैं बस, लेकिन उनका पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे मेंबरशिप लिए जा रहे हैं, कंटिन्यू करे जा रहे हैं कि हमारे रजिस्टर में इनका नाम लिखा रहे, हमारे पास गिनती बढ़ती जाए। अरे वो गिनती सिर्फ यहीं बढ़ेगी, सिर्फ यहीं के रजिस्टर में नाम रह जाएगा, वो जीवन की पुस्तक में उनका नाम नहीं पहुंच पाएगा। जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखवाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को आदर देना बहुत आवश्यक है। जो यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य है, उसे मेरी और आपकी दृष्टि में कितना आदर योग्य होना चाहिए। हालेलुया। आगे यहां पे लिखा है, उसी ने मुझसे, और ये भी लिखा है, और मेरा आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। जब वो एक आदर योग्य कहता है मेरा परमेश्वर मेरा बल है, तो मुझे और आपको कितना आनंदित होना चाहिए कि जो उसका बल है वो हमारा भी बल है। हालेलुया। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों को उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। परमेश्वर के आगे तो ये बहुत हल्की सी बात है कि वो आया और वो उनको जो अपराधी हैं, उनको जो पापी हैं, उनको परमेश्वर की ओर
ले गया। हालेलुया। और आज भी वो कार्य कर रहा है, उनको परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है। आगे लिखा है, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। हालेलुया। हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे जाति जाति के लोगों के बीच ज्योति ठहराया है। उन्हें पिता ने ज्योति ठहराया और मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम भी जगत के ज्योति हो। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को आदर दिया, उस पे विश्वास किया, वो भी मनुष्य के बीच में जगत की ज्योति है। हालेलुया। मैं तुम्हें जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। शुरू कहां से हुआ? बैतलहम में चढ़नी से। हालेलुया। और आज वो कहां पहुंच गया है? पृथ्वी की छोर छोर तक। हालेलुया। वो जगत की ज्योति ठहरा और उसने मुझे और आपको जगत की ज्योति ठहराया, ताकि इस काम में मैं और आप भी सहयोग दे सके। हालेलुया। इस ज्योति को हम और दूसरों लोगों तक पहुंचा सके। आमीन। सिर्फ इसके चमत्कार को नहीं, आश्चर्य कर्मों को नहीं, बल्कि उसकी ज्योति को हम और तक पहुंचा सके, जो अंधकार को मिटा देती है। हालेलुया। 7 आयत से लिखा है यहाँ, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, वो मनुष्यों से तुच्छ जाना गया। किसी ने उसकी कदर नहीं की, किसी ने उसको आदर नहीं दिया, बल्कि चिल्लाए, बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो, इसे मृत्यु दंड दो। अरे इसका खून तुम्हारे ऊपर आएगा, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर इसका खून आने दो। जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई गलत काम नहीं किया था, तब भी मनुष्यों ने उसको तुच्छ जाना, जिससे जातियों को घृणा है। आज भी हम देखते हैं जातियां उससे घृणा करती हैं। हाउस चर्चेस में अटैक कर देते हैं, अरे ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे धर्म क्या है ये तो बताओ पहले, धर्म होता क्या है? मनुष्यों का बनाया हुआ आडंबर सिर्फ। धर्म नहीं, मनुष्य को धर्मी बनना है। हालेलुया। और धर्मी सिर्फ वो बन सकता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करके, उसके लहू के द्वारा शुद्ध होके। हालेलुया। जब मनुष्य धर्मी बनता है तब वो उद्धार पाता है। प्रेज लॉर्ड। जिसके विषय में लिखा है कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसका उद्धार जो है वो पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए, लेकिन मनुष्यों ने उसे तुच्छ जाना, जिसे जातियों को जिससे घृणा है, और जो अपराधियों का दास है। अपराधियों का दास मतलब उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है। अपराधियों का दास मतलब अपराधियों का सेवक। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, बल्कि उनके लिए आया हूं जो बीमार हैं। क्योंकि मैं उनके लिए आया हूं जो पापी हैं, जो अपराधी हैं। मैं उनका दास हूं। जो कहता है मैं भला चंगा हूं, मैं उसके लिए इस पृथ्वी पे नहीं आया। हाँ, जो अपने गुनाहों को स्वीकार करता है, मैं उसके लिए आया हूं और उसी के लिए मैं बलिदान दिया है। हालेलुया। जो दास है अपराधियों का, मुझे और आपको भी पापियों का दास बनना है। हालेलुया। ये कार्य प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है कि हम सेवा करें।
दास की क्या क्वालिटी होती है कि वो सेवा करता है। हम परमेश्वर की सेवा करें और साथ ही साथ अपराधियों की सेवा करें, उन तक सबसे बड़ इस वचन को उन तक पहुंचाएं जो सबसे बड़ी हमारी सेवा है। हालेलुया। उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला मतलब परमेश्वर और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हम सब पढ़ते हैं कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। आमीन। और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं होगा, ये कुछ जीवित परमेश्वर की ओर से होगा जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है। आज इज़राइल का पवित्र कौन है? आज का इज़राइल कौन है? मैं हूं, आप लोग हैं। परमेश्वर के चुना हुआ प्रत्येक जन जो है आज का इज़राइली है। हालेलुया। जैसे आज इज़राइल देश है, उसका निवासी चाहे दुनिया के किसी भी छोर में रहे, उसे इज़राइल की सिटीजनशिप रहती है। हालेलुया। ऐसे ही हम हैं, हम चाहे पृथ्वी के किसी छोर पर रहे, हमें हमारे इज़राइल की सिटीजनशिप रहती है। हम यहां से छोड़ के सीधा वहां जाएंगे। हालेलुया। जब ये शरीर रूपी तंबू हमारा गिराया जाएगा तो हम वहां पहुंचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके विषय में यहाँ ये लिखा गया है कि उसके ऊपर क्या क्या बातें बीतेंगी, जिसका जो क्या क्या कार्य करेगा। हालेलुया। तो हम आज अपने आप को जांचें, हम उसका आदर करते हैं कि निरादर करते हैं, हम उसको तुच्छ जानते हैं कि उसको हम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रूप में उसको ग्रहण करते हैं, और हम उस इज़राइल की जो हमारी नागरिकता है उसमें बने रहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और ऑफेट्री लेंगे।